चले, तो जो भी पॉइंट हमारा ऐसे लोकेटेड किया जाता है जिसमें सभी डायरेक्शन में इक्वल वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, डेफिनेशन भी मैं आपको इसकी लिखवाऊंगा। ये कहता है कि इसके ऊपर बनने वाला वेव फ्रंट हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है? सर्कल की फॉर्म में है। तो वाटर की सरफेस के ऊपर ऐसे सर्कल से बनते हैं ना, तो आपसे पूछा जाए कि किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर बनने वाले वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी, तो कैसी होगी? सर्कुलर शेप। तो पहली शेप मिल जाती है। पर यह थ्योरी किसके लिए थी? ये लिक्विड के लिए थी। किसके लिए थी? लिक्विड के लिए। ठीक है, लिक्विड के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास नॉर्मल एक ऐसा वेव फ्रंट आया है जो किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर सर्कुलर शेप में बन जाता है। मींस सारे पार्टिकल, किसी भी एक लोकेशन पार्टिकल को अगर हम लोकस पॉइंट माने तो उससे वाइब्रेट अगर होगा तो सभी डायरेक्शन में कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है भाई। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो यूज होने वाली इसमें कंडीशन है वो कौन सी है, वो याद रखें। ये आपकी क्या है? एक वेव है। वेव बना दी ना हमने। वेव में इस फेज को ओरिजिन से यहां तक इसका टाइम पीरियड रहता है t/2 और इस फेज को हम बोलते हैं हाफ फेज। क्या बोलेंगे? अगर पूछा जाए हाफ फेज का टाइम पीरियड कितना है तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? अब देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया और इस पॉइंट को बी। पॉइंट ए से बी तक का ये फेज भी कैसा है? हाफ फेज है ना। इसका टाइम पीरियड भी कितना रहेगा? इस फेज को कंप्लीट करने में, इस फेज कंप्लीट करने में इंस्टेंट टी की वैल्यू कितनी रहती है? t/। अगर मैं कंप्लीट फेज पढ़ूं तो ये आपका हाफ फेज और ये आपका हाफ फेज, तो इसका टोटल टाइम पीरियड कितना रहेगा? t/2 प्लस t/2 इज इक्वल टू टी। टोटल टाइम कितना रहेगा? इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड होता है ये पूरे एक्सेलेरेशन का, अगर t इज इक्वल टू टी के है तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। क्योंकि किसी भी कंप्लीट सर्कल का एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर रहता है। ठीक है भाई। ये नेक्स्ट हमें ये मैक्सिमम हाइट जहां तक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वो मैक्सिमम हाइट हमारी क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है? या फिर वो मैक्सिमम डेप्थ जहां तक पार्टिकल डेप्थ की तरफ वाइब्रेट हो रहा है ये भी हमारा क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। दो फिक्स पॉइंट ए और बी, इस फेज के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेवलेंथ। क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। ये वेव थ्योरी के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट और डेप्थ जहां पे पार्टिकल वाइब्रेट करता है। वेवलेंथ एक फेज के बीच की कंप्लीट लेंथ रहती है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी पढ़नी हो तो फ्रीक्वेंसी क्या है? जो इस फेज को कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे अपनी लोकेशन ऑब्जर्व कर रहा है, यहां तक कि स्पीड इनटू में टाइम, जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं। उस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम के साथ कैसा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट विद टाइम। ठीक है, ये रहता है भाई। जब ये थ्योरी हुई ना तो यहां से हमें वेव थ्योरी मिली। और किसके लिए? लाइट के लिए। क्योंकि हमें अब लाइट के लिए पढ़ना था, चैप्टर भी हमारा लाइट का चला हुआ है, तो अब हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की वेव थ्योरी क्या कहती है और उसमें वेव फ्रंट या फिर कैसे काम करता है वो चीजें हमने सीखनी है। चले भाई, पहले लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ऐसा सोर्स जहां से काफी अच्छी लाइट आपके पास आ सके। तो सोर्स के लिए सबसे पहले क्या ले लें? ये हमने सन ले लिया। ठीक है, सन से क्या आ रही है हमारे पास? रेज आ रही है। ये सन क्या है? अकॉर्डिंग टू केपलर। केपलर क्या कहता है? केपलर ये कहता है
कि किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर पे कौन है, सन, और सन एज ए फोकी काम करता है, मीन्स एज ए फोकस काम करता है। तो इस सन को मैंने क्या मान लिया, फोकस मान लिया, जो जहां से हमें लाइट देता है। अगर ये किसी का फोकस पॉइंट है तो ये सभी डायरेक्शन में इक्वली लाइट देगा यहां से, तो इस सन को मैंने मान लिया फोकस, ये आपका फोकस पॉइंट है, या इसको आप लोकस पॉइंट बोल सकते हो, एक ही बात है। यहां से लाइट आ रही है, अब सन से जो लाइट आती है, सन से लाइट आके एक फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर आके टकरा गई, यहां पे एक पार्टिकल रखा था, उस पार्टिकल पे टकरा गई, चाहे वो कोई गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, किसी गैसेस का पार्टिकल है, या कोई भी पार्टिकल जिस पे आके फर्स्टली रे लाइट आके टकराई। ये पार्टिकल क्या करेगा, इससे आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, ये चमकना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उससे पहले जो यहां से यहां तक लाइट आ रही है, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, इस एरो को, या ये जो दो पार्टिकल के बीच की लाइट है, इसको बोलते हैं रे लाइट। क्या बोलेंगे इसको, डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, व्हाट इज रे लाइट। रे लाइट क्या है, कोई भी लाइट जो किसी भी लोकस पॉइंट से किसी भी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटली गिरती है, उसके बीच में जो भी हम डायरेक्शन, किसी भी लाइट की डायरेक्शन हम शो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। मीन्स रे ऑफ लाइट क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, कहां से, लोकस पॉइंट से कहां तक, किसी भी मैक्सिमम पॉइंट जहां तक वो जा रही है वहां तक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रे लाइट। डायग्राम को अपने इसी तरीके से बना लेना है, क्योंकि इसमें से बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेकंड, अब देखो इस पॉइंट पे गिरा, इस पॉइंट पे गिरते ही लाइट क्या करेगी, ये पार्टिकल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब क्यों, क्योंकि ये अपने आप को दिखाना चाहता है। हर जगह पे आप देखेंगे नेचर क्या है, लाइट जिस भी सरफेस पे गिरती है, पहले वो सरफेस उस लाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर चमकेगी, और फिर उस लाइट का चाहे रिफ्लेक्शन करे, चाहे रिफ्रैक्शन करे, या कोई भी उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाए, लेकिन उससे पहले वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस लाइट ने एब्जॉर्ब किया, अब ये चमकने लग गया। जैसे ही इसके ऊपर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद की कंडीशन रहती है, ये लाइट को सेम प्लेन के अंदर सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कोई भी लोकस पॉइंट, अब इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, लोकस पॉइंट बोलेंगे ना। हालांकि इस पॉइंट के लिए ये क्या है, सोर्स, इस पॉइंट के लिए ये क्या रहेगा, क्योंकि इसको एनर्जी किससे मिली है, इससे मिली है, तो इसको बोलेंगे हम सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोई भी ऐसा सोर्स जिससे हमें लाइट मिल सकती है। लाइक सन, बल्ब भी आपका सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, आपका भाई टॉर्च हो सकती है, या जहां से भी आपको लाइट मिलती है उसी को हम सोर्स बोलते हैं। सोर्स से लाइट इसके ऊपर इंस्टेंट हुई है, ये लाइट ने इसको चारों तरफ फैला दिया है, और सभी फेज के अंदर इक्वली लाइट का डिस्ट्रीब्यूट होना क्या बना देता है, आपका वेव फ्रंट। क्या बना देगा, वेव फ्रंट। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वेव फ्रंट क्या है। अब ध्यान से समझे, सरफेस के ऊपर तो जब पॉइंट गिरा था तो चारों तरफ उसने अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो कैसी शेप बनी थी, सर्कुलर। लेकिन ध्यान से देखें, अगर नेचर में कोई पार्टिकल है, सन है, तो ये कैसी शेप बनाएगा, कैसी बनाएगा, इलेप्टिकल शेप होगी। या फिर ये कैसे बनाएगा, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, मान लो ये सेंटर है, इसके लाइट इधर भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, नीचे भी, ऊपर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो स्फीयर नहीं बना रहे हैं, एक स्फीयर के जैसे काम नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइट बनती है वो किस टाइप की शेप बना लेगी, स्फेरिकल शेप। कैसी शेप होगी इसकी, स्फेरिकल शेप। अब कंपैरिजन आ गया है, अगर लिक्विड में गिरती है, अगर लिक्विड का वेव फ्रंट बनेगा तो कैसी शेप का बनेगा, सर्कुलर। और अगर नेचर किसी एनवायरनमेंट में एक सिंगल पॉइंट है, लोकेटेड पॉइंट है, वो पॉइंट कैसा बनाएगा, स्फेरिकल। तो पहले तो लिखें वेव फ्रंट की डेफिनेशन कि वेव फ्रंट क्या होता है।
वेव फ्रंट क्या है? एवरी पार्टिकल, सभी पार्टिकल नेचर में कैसा बिहेव करते हैं? लाइट अगर उनके पास होगी तो वो उसको इक्वली क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एवरी पार्टिकल लाइट डिस्टर्बेंस equally in all direction, create a wave front। क्या बना देंगे वो अपने चारों तरफ? वेव फ्रंट। ठीक है, क्या बना देंगे भाई? एक वेव फ्रंट आपके पास बनके तैयार हो जाएगा। और कोई भी पॉइंट अगर सेंटर पे लोकेटेड है, एक पॉइंट हमारे पास लोकेटेड है, तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हमने एक शेप ले ली जो कैसा पॉइंट है, कैसी शेप है? स्फेरिकल। तो देखिए ध्यान से समझे, अब ये है लोकेशन पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और यहां से रे लाइट आपकी आ रही है, ये देखिए, अब समझे इसको। ये आपके पास एक ऐसी सरफेस है, यूं पूरी की पूरी स्फेरिकल है, तो इसमें जो रे लाइट होंगी वो चारों तरफ डिस्टर्ब होंगी ना, और जब चारों तरफ वो डिस्टर्ब होंगी तो उनसे बनने वाली शेप होगी वो कैसी रहेगी? इस पॉइंट को जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? लोकस पॉइंट। और किसी भी लोकस पॉइंट से सेम फेज में, सेम प्लेन में, सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्टर्ब हो रही है लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। और ये किस शेप का वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका कि भाई कोई भी अगर आपके पास लोकस पॉइंट की फॉर्म में है तो उससे बनने वाली शेप कैसी रहेगी? स्फेरिकल शेप रहेगी। ठीक है भाई, तो पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा वेव थ्योरी का। पहली बात, वेव फ्रंट क्या होती है? क्लियर है? वेव फ्रंट कोई भी एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें एक शेप हमें मिलती है जो सभी डायरेक्शन में कैसी रहेगी? इक्वली रहेगी। उसके लिए अगर हम किसी भी एक सेंटर पॉइंट को यूज करें, मींस ये जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं उससे बनने वाली जो शेप होगी वो कैसी रहेगी? स्फेरिकल। अगर हम लिक्विड सरफेस यूज करें और एक लोकस पॉइंट यूज करें तो सरफेस कैसी बनेगी? सर्कल में बनेगी। ठीक है, अब देखें, सन से इसके पास लाइट आई तो सन इसके लिए क्या है? सोर्स है ना। अब देखो, क्या लाइट यहाँ के रुक जाती है? लाइट तो सरफेस तक पहुंचेगी ना, यहां तक पहुंचेगी तो आगे भी ये रे लाइट ऐसे जाएगी, और इस पॉइंट पे जाने के बाद यहां पे भी क्या बना देगी? एक सेंटर पॉइंट ढूंढ के उसके चारों तरफ क्या बना देगी? वेव फ्रंट बना देगी कि नहीं? बन जाएगा ना उसके पास एक वेव फ्रंट। चलो ये तो आपने उतारना है, इसके ऊपर गलत बना दिया। ये इस तरफ ले लो ये वाली रे लाइट, क्योंकि चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये जिस पॉइंट के ऊपर गिरेगी उसके चारों तरफ भी क्या बना देगी? वही सारी रिएक्शन ये करेगा। ये भी क्या है? एक लोकस पॉइंट है ना। इस लोकस पॉइंट के लिए सोर्स कौन है? ये बड़ा। जितने भी हम आगे चलते जाएंगे हमारे पास एक न्यू लोकस पॉइंट डिफाइन होते जाएंगे, और न्यू लोकस के लिए उससे पहले वाला जो वेव फ्रंट होगा वो क्या काम करेगा?
एज ए सोर्स वर्क करेगा। यही चीज़ें जानने के लिए हम आगे एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, जिस प्रिंसिपल का नाम है हुगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। चलो सेकंड, हमें चाहिए थी लाइट का, जब हमने इस लोकस पॉइंट को लिया तो हमने देखा कि लाइट आपकी चारों तरफ क्या बना देती है, वेव फ्रंट बना देती है। अब अगर मैं सन सोर्स की जगह बल्ब यूज कर लूँ तो मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस में यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है, इस सोर्स को हम बोल दें बल्ब। अब देखिए इस तरफ तो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम हो गया, लाइट तो जाएगी नहीं, दीवार पे ऐसे ही लगता है ना बल्ब यहाँ पे। अब बल्ब के से लाइट कैसे निकलेगी, तो आप देखेंगे यहां से एक आई आपकी रे ऑफ लाइट और फर्स्ट एयर पार्टिकल, रूम में जो एयर पार्टिकल है उससे टकराई, इससे टकराते ही रे लाइट क्या बना लेगी, यहां पे वेव फ्रंट बना लेगी ना। ये लो, इसने बना लिया वेव फ्रंट। इनको मिला दे सभी को, इक्वली डिस्टेंस के ऊपर इसने बना लिया वेव फ्रंट। ऐसे ही ये रे लाइट आगे जाएगी, ये आगे जाएगी, ये आगे जाएगी, आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी ना। ये इस पॉइंट पे जाके क्या बना लेगी, ये क्या बना लेगी इस पे, ये भी क्या बना लेगी, ये भी क्या बना लेगी। अगर मैं इनको एक लाइन से जोड़ दूं, सभी लोकस पॉइंट को, सभी लोकस पॉइंट को एक रे ऑफ लाइट, एक हमारे पास एक हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया जिससे मैंने इसको जोड़ दिया, तो इन सभी जुड़े हुए वेव फ्रंट को बोलते हैं वेवलेट। क्या बन गए ये आपके वेवलेट्स, क्या बोलेंगे इनको, वेवलेट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, वेवलेट्स। ठीक है, वेवलेट्स वर्ड यूज हो तो समझ जाना, बहुत सारे वेव फ्रंट जोड़े हुए। अब एक बात बताओ, बल्ब से निकलने वाली लाइट पहले जा रही थी इतनी, अब कितनी फैल गई है, इतनी फैल गई है ना। तो लाइट कैसे फैल रही है, पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे फैलती जा रही है। तो लाइट कन्वर्ज हो रही है कि डाइवर्ज, डाइवर्ज हो रही है। मींस एक ऐसा मीडियम जिससे बनने वाले वेव फ्रंट पे वेव की डायरेक्शन बाहर की तरफ रिप्रेजेंट की जाए, और ये कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट ही बनाते हैं। रूम में जब लाइट फैलेगी तो चारों तरफ फैलेगी ना, तो ये सारे के सारे कैसे वेव फ्रंट हैं, इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, DSWF। क्या बोलेंगे इनको, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है क्या, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना और इसका मीनिंग भी ध्यान रखना। अब ये कैसे सोर्स से बनेगी, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट को भेज रहा हो, जैसे कि सन भी स्पेरिकल बनाता है। ठीक है, बल्ब आगे की तरफ बनाएगा, टॉर्च आगे की तरफ बनाएगी, ये सारे के सारे आपके किस तरफ के वो बनाती है, वेवलेट्स, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेवलेट्स, वेव फ्रंट्स। ठीक है, ठीक है भाई। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो पीछे था कि कोई भी लोकस पॉइंट हो तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्पेरिकल, और अगर लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, तो बनने वाले वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे आपके, डाइवर्जिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट वे, जब हमें सोर्स ऑफ लाइट मिल चुका था बल्ब, तो हमने देखा एक बल्ब को लगाने से रूम में लाइट कम हो रही थी, हमें लाइट को बढ़ाना था। तो लाइट को बढ़ाने के लिए क्या करें, जो हम सोर्स है उसको चेंज कर लें, बल्ब की जगह ट्यूब लाइट लगा दे तो बढ़ जाएंगे ना अपने आप। लो, हमने बल्ब को चेंज कर दिया और बल्ब की जगह हमने ये ट्यूब लाइट यूज कर ली। इस ट्यूब का एक लोकस पॉइंट ये रख दिया और एक लोकस पॉइंट ये, मीन्स इस ट्यूब के अंदर दो बल्ब हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये इसके लोकस पॉइंट हो जाएंगे। लोकस पॉइंट क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट ऐसे बना दिए इसने। दो किस लिए बनाए मैंने, दो नहीं है ये, एक ही है। बाद में जाके इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है ना।
इनको आपस में मिला दो, थोड़ा ऐसे से बन जाएगा। ये कैसी शेप आ रही है? सिलेंड्रिकल शेप। हमने जो सोर्स लिया था वो कैसा था? लीनियर। कैसा लिया था? लीनियर हमारे पास सोर्स रहेगा, तो हम इसको क्या बोलें? लीनियर लोकस पॉइंट। अब की बार लोकस सरफेस कैसी है हमारी? इससे बनने वाले वेव फ्रंट कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल। कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, अगर हम सोर्स लीनियर ले लें तो हमारे पास बनने वाली जो शेप रहेंगी या हमारे पास बनने वाले जो वेवलेट रहेंगे, वेव फ्रंट रहेंगे, वो किस शेप के रहेंगे? सिलेंड्रिकल। देखें इसको भी शेप से समझे। ये है आपके पास सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या लेना है? एक आपने मीडियम लेना है, इसका एक लोकस पॉइंट ये और एक लोकस पॉइंट ये। कैसी शेप है ये? लीनियर है, तो हमारे पास जो शेप होगी वो कैसी रहेगी? लीनियर। अब देखें ये क्या बना रहा है? अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? वेव फ्रंट बना लेगा। इस लोकस पॉइंट ने इस कॉर्नर के ऊपर कैसा बना दिया? स्फेरिकल। यहां देखेंगे तो ये कैसा बना देगा? ये भी स्फेरिकल बना देगा। ऐसे ही इसके ऊपर बहुत सारे और भी पॉइंट होंगे, वो भी हर जगह पे क्या बनाते जाएंगे? स्फेरिकल। जैसे कि यहां पे बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा, और इन सब की शेप हमारे पास कैसी आ जाएगी? सिलेंड्रिकल। तो शायद आप अगला भी समझ गए होंगे कि भाई अगर हम लीनियर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमारे पास वेव फ्रंट जो बनने वाले हैं वो किस शेप के बनने वाले हैं? सिलेंड्रिकल बनने वाले हैं, ठीक है भाई। ये अच्छा, यहां से आपने क्या समझना है? ये जो लोकस पॉइंट है, इस लोकस पॉइंट से यहां तक का टाइम हम रखते हैं डेल टी। लोकस पॉइंट से वेव फ्रंट की सरफेस तक का जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? और ये जो वेव आ रही है हमारी रे ऑफ लाइट, जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसकी स्पीड हम रखते हैं कितनी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, जो c इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? तो ये वैल्यू तो शायद सबको याद होगी, ये इसके बराबर होती है। ये कहता है अगर मैं इसको लिख दूं c इंटू में डेल टी, तो ये हमारा डिस्टेंस नहीं आ गया, स्पीड इंटू में टाइम। और वेव के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? तो पूछे इस वेव फ्रंट की वेव लेंथ कितनी है, तो कितनी होगी? c इंटू में डेल टी। वेव लेंथ निकल गई इसकी, ठीक है भाई। वेव लेंथ जब निकलेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है, मीन स्पीड ऑफ लाइट है, उसको ध्यान से देखना। जो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है और जिस पॉइंट के ऊपर टकरा रही है, ये पॉइंट सरफेस किसकी है? वेव फ्रंट की। किसकी है? तो वेव फ्रंट के साथ कैसे चल रहे हैं? वेव फ्रंट के साथ ये कैसा एंगल बना रही है? राइट एंगल बनाती है ना इस पॉइंट के ऊपर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, मींस वेलोसिटी जो है वेव लाइट की, वो इस वेव फ्रंट के साथ कैसा बिहेवियर रखती है? परपेंडिकुलर। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट किसके साथ? बिहेवियर फॉर वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर, या रिलेशन आप लिख सकते हो। इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ठीक है भाई। क्लियर है इतना?
3 शेप पढ़ चुके हैं हम। पहली, अगर लोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट से अगर रिप्रेजेंट किया गया हो तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा होगा? वही लोकस पॉइंट के लिए अगर हमें सर्कुलर वेव फ्रंट बनाना हो तो वो कहाँ रखें? उसके लिए मीडियम कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। बाकी जो अब हम मीडियम ले रहे हैं वो मीडियम कैसा है फिर? वो लाइट के लिए मीडियम, और लाइट के लिए हमेशा मीडियम कौन सा लिया जाता है? वैक्यूम, एयर का मीडियम हम यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर लीनियर कोई भी हम सोर्स ले लें तो बनेगा, तो हमारे पास कैसा वेव फ्रंट बन के आ जाएगा? चलो, यहां से एक और चीज हमारे पास जो रहती है वो ये है, मान लीजिए आपके पास एक वेव फ्रंट ऐसे बन रहा है, ठीक है, और यहां पे जो वेव ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन है एरो इस तरफ। रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। यहां पे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम लोकस पॉइंट बोल रहे हैं, तो इससे हमें क्या मतलब पता चल रहा है कि रे ऑफ लाइट कहीं से आके कहाँ इकट्ठा हो रही है? इस पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है, और जिस तरफ इकट्ठा होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग डॉट या कन्वर्जिंग सोर्स। और कन्वर्जिंग के लिए हम वेव फ्रंट लिखेंगे तो हमारे पास ये किस टाइप का वेव फ्रंट आ गया? इसको हम लिखते हैं कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसको आप लिख देंगे बेटा कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। पता कैसे चलेगा स्फेरिकल है? तो आपको इसकी डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें वेव रे ऑफ लाइट कौन सी है, तो कौन सी है? ये पूरी है? नहीं, रे ऑफ लाइट कई पार्ट में है। देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो यहां से यहां तक क्या बनाएगा? वेव फ्रंट नहीं बनाएगा। और एक सोर्स से दूसरे टेस्ट के बीच की जो लाइट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो यहां पे अगर ये सोर्स है तो इससे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा, अगर ये सोर्स S1 है तो ये इसके लिए टेस्ट होगा कि नहीं? तो इससे इसके बीच की जो लेंथ है इसी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ। यहां रे ऑफ लाइट क्या होगी? अब आगे वाले से आगे वाले के बीच में आगे, ऐसे आप रे ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। इस पूरी को हम रे ऑफ लाइट नहीं बोल सकते हैं। रे ऑफ लाइट अपनी लेंथ वहीं तक इंडिकेट करती है जब तक वो किसी भी पॉइंट से कनेक्ट ना हो। ठीक है। तो ये रहेगा भाई आपका किसके लिए? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड, और इसकी भाई इंपॉर्टेंट टाइप जो रहती है, थर्ड इसको टाइप भी रख सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये बाद की वो इक्वेशन थी जो अब जब हम मिली, जब हमें पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो वेव फ्रंट्स बनते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये आपके पास सन है और हमें अर्थ के ऊपर लाइट मिल रही है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये कितने डिस्टेंस पे हैं? लार्ज डिस्टेंस पे रखी गई है। तो लार्ज डिस्टेंस पे जब ये लाइट आएंगी तो पहली जो वेव ऑफ लाइट आती है ना वो हमेशा पैरेलल चलती है। जो वेव ऑफ लाइट चलेंगी वो हमेशा एक दूसरे के क्या चलेंगी? पैरेलल चलती हैं। तो पहली बात यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है? कैसा बिहेव रहता है उनका? रे ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस मूव पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है भाई। अब इमेजिनेशन आपने करना है, वेव ऐसे थोड़ी चलती है, वेव तो यूं चलती है, लेकिन सभी वेव सेम ऐसे ही चलती हैं। नेक्स्ट आपका यहीं से है, आपसे पूछा जाता है कि वेव फ्रंट में वेव जब पैरेलल मूव करती हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए तो वेव के बीच में एंगल कितना रहता है? 0 डिग्री।
वेव फ्रंट अगर इनमें बनेंगे तो वेव फ्रंट में भी बनने वाला एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री। ठीक है भाई, वेव एंगल कैसा रहेगा, 0 डिग्री। क्यों रहेगा, क्योंकि वेव फ्रंट तो किसके साथ बनाएगा एंगल, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो बना दे, देखें अगर ये ऐसे ही मूव करेंगी तो इनके ऊपर हमें एक सरफेस ड्रा करनी है जिसका बिहेवियर उस सरफेस का इन रे लाइट के साथ कैसा होना चाहिए, वेव ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके ऊपर, ऐसे सरफेस बन जाएंगे आपके पास। और ये सरफेस कैसी है, जैसे ये सरफेस है और इसमें से ये रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये सरफेस कैसी दिखेगी, प्लेन सरफेस। कैसी सरफेस होगी, प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे बनने वाले वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन ये आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, कहां से, सोर्स ऑफ लाइट से, तो बनने वाले वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, अगर 4 अवे डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है सोर्स से तो बनने वाले वेव फ्रंट कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। एक्चुअल में ये बनते कैसे हैं, ये आपके इस टाइप के वेव फ्रंट रहते हैं यूं। यहां पे आपने दिखाना है इसके ऊपर रे ऑफ लाइट ऐसे, आप देखें ये तो वेव फ्रंट हो गया और ये रे ऑफ लाइट होगी, मीन स्पीड ऑफ लाइट होगी। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जब परपेंडिकुलर बिहेव करेगी ना कोई भी रे लाइट, तो वहां पे बनने वाले अगर डिस्टेंस लार्ज कर दिया जाए तो आपके पास कैसे वेव फ्रंट बन के आ जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट बन के आ जाएंगे। तो ये आपके वेव फ्रंट रहते हैं, कितने टाइप के पढ़े हमने, 3 टाइप के। पहला कौन सा, स्फेरिकल। स्फेरिकल कब बनेगा, जब लोकस पॉइंट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया हो। और सिलेंड्रिकल कब बनेगा, जब आपके पास लीनियर ऑब्जेक्ट हो और जब ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा दूर रखा जाता है तो बनने वाले वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो सन से जब लाइट आती है ना तो जितने भी वेव फ्रंट आते हैं सरफेस तक, अर्थ तक, अगर बीच में कुछ भी ना हो, कहीं पार्टिकल पे ना टकराए, तो कैसे वेव फ्रंट आएंगे। अब बताओ कहां से प्लेन वेव फ्रंट निकलते हैं ना, सन वाले तो स्फेरिकल होंगे भाई, सब जगह इक्वली फैलता है वो तो। लेकिन ऐसा हो, क्योंकि बीच में तो बहुत सारी लेयर आती हैं और लेयर आएंगी तो वो क्या बन जाएंगी, लोकस पॉइंट बन जाएंगी। ठीक है, अब हमें एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सोर्स चाहिए जिनका मीडियम के ऊपर इफेक्ट ही ना पड़े, और जहां चाहते हैं एक सॉलिड के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो आपने बीम ऑफ लेजर देखा है, बीच में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीधा कहाँ जाके लोकस डालती है, दीवार पे। तो दीवार पे जब जाती है तो बीच में आपने देखा हो रे लाइट दिखती है ना। अब वो रे लाइट दिख रही है, उसके दिखने का रीजन वो बीच में क्या बना रही है, प्लेन वेव बनाती जा रही है, जिससे वेव में एक लाइट एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट ही जा रही है। क्या वो इन डायरेक्शन में फैल रही है, नहीं फैल पा रही है ना। तो यहाँ पे आपका ये ऐसे डिवाइस रहते हैं जिनका लोकस पॉइंट मीन्स जिनका स्ट्रॉन्ग हमें फोकस रखना है, मीन्स सोर्स ऑफ लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो वहाँ पे बनने वाले आपके वेव फ्रंट कैसे रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी आपका इसमें बेसिक में रहता है, जिसमें हम वेव फ्रंट को जानते हैं कैसे बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं। तो शायद वेव फ्रंट सबको पता चल गया कि क्या होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं हुगेन्स प्रिंसिपल को, और हुगेन्स प्रिंसिपल ने इन्हीं वेव फ्रंट को यूज करके अपनी 2 ऑब्जर्वेशन दी थी, जिन ऑब्जर्वेशन को अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे भाई इसी में। इसको भाई हाइजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, कई हुगेन प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको कुछ भी बोल दें। हुगेन मैं इसलिए बोलता हूँ, स्पेलिंग से याद रहता है ये। ठीक है, वैसे इसको हाइजन प्रिंसिपल बोला जाता है।
एयर में और वैक्यूम में क्या फर्क है भाई? वैक्यूम का तो ये मानना है कि ऐसा एनवायरनमेंट होता है स्पेस का जहां पे कुछ भी ना हो या फिर एक गैस की अधिकता हो, एक गैस बहुत ज्यादा मात्रा में हो बाकी कुछ ना हो, उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट रहता है। और एयर क्या है? एयर तो एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर हल्का फुल्का प्रेशर क्रिएट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। बस कंपैरिजन यही है, लेकिन सभी प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए एयर को वैक्यूम के बराबर ही माना गया है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को एयर और वैक्यूम में सेम रखा गया था। एक और कंडीशन, किसी ने बोला वैक्यूम में कुछ भी ट्रैवल नहीं करता तो लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, इसीलिए ये बोला गया कि हम वहाँ पे एयर की प्रेजेंस या किसी गैस की प्रेजेंस मान सकते हैं जिसकी हेल्प से लाइट वहाँ क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, सिमिलरिटी भी यही है। हम वैक्यूम को ही एयर बोल देते हैं या एयर के ही एनवायरनमेंट को वैक्यूम बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ कम से कम एक गैस की तो अधिकता मिलती है। जैसे कि मून पे अगर आप जाओ, आप भाई जुपिटर पे जाओ, तो अब जुपिटर पे अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, लेकिन वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है? वैक्यूम है, लेकिन वहाँ पे मीथेन गैस तो है। एक गैस की अधिकता किसी की वैक्यूम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है वैक्यूम में और एयर में। दोनों में स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी वो आपकी सेम रहती है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हुगेन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? हुगेन्स प्रिंसिपल कहता है कि जो हमने वेवलेट्स वेव फ्रंट बनाए हैं, उन वेव फ्रंट को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और सोर्स का नेचर क्या है? सोर्स का नेचर ये है कि वो हर डायरेक्शन में इक्वली लाइट को डिस्टर्ब करने का काम करता है, और वो डिस्टर्ब लाइट, रे ऑफ लाइट जिस पार्टिकल पर गिरती है वहीं क्या बना लेती है? वेव फ्रंट बना लेती है। ये ऑब्जर्वेशन थी ना अभी तक की, इसी की ऑब्जर्वेशन को लेके इसने दो लॉ बताए अपने, मीन्स इसने एक प्रिंसिपल ड्राइव किया जिसके अंदर दो कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारा हुगेन्स प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएगा। ये किस खुशी में? सर जी खुशी, सर के पास कोई पेंट देगा मिठाई का डब्बा ये है? दीवार के नाम की मिठाई कोई देख गया सर के पास। चलो मेरा तो गला खराब है, सर को ही खिला देना। ठीक है भाई, चलो बेटा पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। हुगेन्स प्रिंसिपल डेफिनेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन कि इसने क्या ऑब्जर्व किया। इसने ये ऑब्जर्व किया व्हेन every particle at a locus created wave front after disturbance of ray of light equal move in all direction। यही था भाई कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो वेव फ्रंट तब बनाता है जब लाइट डिस्टर्ब हो जाती है। किन डायरेक्शन में? सभी डायरेक्शन में इक्वली। इनको लेके इसने एक कंक्लूजन निकाला, और फर्स्ट कंक्लूजन क्या था वो समझे। इसने क्या किया, एक सोर्स लिया, कोई भी सोर्स, ये ले, ये हमने एक सोर्स ले लिया भाई, यहां से रे ऑफ लाइट आई और एक पार्टिकल के ऊपर आके टकराई यहां पे। इस पार्टिकल ने बना लिया अपना वेव फ्रंट, एक अलग पार्टिकल उसने अपना वेव फ्रंट बना लिया, एक अलग पार्टिकल उसने अपना वेव फ्रंट बना लिया। ऐसे तो देखें चारों तरफ बन रहे हैं ना वेव फ्रंट, इस तरफ जाओगे तो इस तरफ भी वेव फ्रंट बनेगा। इन सभी के सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम इसका क्या बोलेंगे? लोकस पॉइंट। और सन से जब इसके ऊपर रे ऑफ लाइट जाके इनके ऊपर गिरेगी तो ये सन की लाइट को पहले क्या कर लेंगे?
एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके सबने क्या बना लिया है, वेव फ्रंट बना लिया है। इस वेव फ्रंट को बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी वेव फ्रंट। आपको बता दिया था, एक तो आपको आना है स्पोर्ट्स की ड्रेस में, स्कूल की ड्रेस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और बैग के लिए आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रख रहा है। तो जो पहले सबसे पहली बार जो, अब सोर्स को भूल जाए, सोर्स भी एक वेव फ्रंट है, लेकिन सोर्स का हम यहां जिक्र नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पे जिन लोकस पॉइंट के ऊपर लाइट गिरी और वहां से गिर के डिस्टर्ब होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो पहली बात, पहली कंडीशन में इसने ये बताया कि फर्स्टली जिन भी रे लाइट के ऊपर गिरती है तो वहां पे इसने इन पॉइंट को जोड़ के एक वेवलेट नहीं बना लिया, और इस वेवलेट की शेप भी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है भाई। फिर क्या किया इसने, ये इसने देखा कि यहां से जो रे लाइट जिस सरफेस के ऊपर गिर रही है, यहां समझे, ये आपके पास पार्टिकल है, यहां से ये ऐसे रे लाइट निकल रही है। रे लाइट हमेशा लोकस पॉइंट को ढूंढने के लिए निकलती है, और जहां गिरेगी ना उस पॉइंट के ऊपर भी क्या बना लेगी, ये लोकस पॉइंट डिफाइन कर लेगी। तो एक लोकस पॉइंट यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, हर जगह बनेगा ना इसके ऊपर। तो यहां पे देखो ध्यान से, इस लोकस पॉइंट को इधर, इस तरफ, यहाँ पे सभी का ये बनाया है, इसको हमने टेंजेंटली एक लाइन से ड्रा कर दिया। जो हमने इसको मिलाया है ये भी एक वेवलेट ड्रा कर रहा है। कैसे, इस पॉइंट से बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो ऐसे नहीं बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट भी सारे क्या बना देंगे, वेव फ्रंट नहीं बना देंगे। तो ये जो वेव फ्रंट इसकी हेल्प से बना है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, पहले में तो आपको ये बताना है, पहला प्रिंसिपल इसका ये था कि कोई भी सोर्स हमेशा क्या करता है, एक वेव फ्रंट ड्राइव करता है, और वो वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए क्या रहेगा, एक सोर्स का काम करेगा। देखें ये वाला इसके लिए सोर्स है, तभी तो ये वेव फ्रंट बना है। और ये वेव फ्रंट जितने भी आगे बनते जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, स्फेरिकली वेव फ्रंट होंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन लिखे यहाँ पे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, एवरी पार्टिकल क्रिएटेड ए स्फेरिकल वेव फ्रंट disturbance for next wave front, फॉरवर्ड बोलना है इसको, अगली आगे की तरफ बन रहा है ना ये, डिस्टर्बेंस फॉर फॉरवर्ड वेव फ्रंट वर्क एज ए सोर्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जितने भी पार्टिकल जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं उनसे जो लाइट डिस्टर्ब होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो बनने वाले वेव फ्रंट के लिए कैसा काम करेगा, सोर्स का काम करेगा। सेकेंडरी, इसी को सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्रिएटेड प्राइमरी वेव फ्रंट behavior for secondary wave front as a source।
नेक्स्ट स्टेप पे भी अगर चलता रहेगा तो हर जहां पे भी वेव फ्रंट बनते जाएंगे अगला सेकेंडरी हो जाएगा और फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और प्राइमरी उसके लिए क्या रहेगा, सोर्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमें वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जो भी उसके बीच की वेवलेंथ है वो निकाल ले, डिस्टेंस निकल जाएगा ना। और वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, डेल टी इंटू में सी, स्पीड ऑफ लाइट। एवरी पार्टिकल वेव in same phase move with same frequency। एक वेव फ्रंट के लिए जो बनेगा ना वो फेज, उस फेज के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये है भाई आपका। ये तो था सिलेंड्रिक स्फेरिकल के लिए। अगर आपके पास प्लेन शेप हो तो उसके लिए आप वेव फ्रंट क्या बनाएंगे, देखें ये एक ले लिया प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स से बनने वाला, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना रहे हैं, इससे बनने वाला इस पॉइंट के लिए वेव फ्रंट बन जाएगा यूं, इसके लिए ये ऐसे सभी वेव फ्रंट बन रहे हैं ना। अब इन वेव फ्रंट से भी लाइट निकलेगी, वही वेव फ्रंट से जब लाइट जाएगी इस लोकस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ऐसे, और इस पॉइंट के ऊपर भी क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा कि नहीं। कैसे, इन सभी पॉइंट को आप एक लाइन से मिला दोगे यूं, ये क्या बन गया हमारे पास, वेवलेट नहीं बन गया। कैसा वेवलेट है ये, लीनियर बोल दें, वेवलेट है ये आपके पास। ठीक है, वेव फ्रंट की शेप सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये लो, अब इस पॉइंट के ऊपर बना दो, इस पॉइंट पे बनाओगे तो ये बन गया, इस पॉइंट पे बनाओगे तो ऐसे। अब देखें कैसी शेप आ रही है, प्लेन ही आ रही है ना। तो ये वाली अगर शेप भी निकालनी हो तो निकाल लेंगे, अगला वेवलेट बन जाएगा, आगे बनने वाले और आएंगे। तो कोई भी, अगर हम लीनियर कोई भी आपके पास सोर्स लेते हैं तो उससे बनने वाले हमारे वेवलेट्स कैसे रहेंगे, लीनियर ही रहेंगे सभी के सभी। ठीक है, और वेव फ्रंट कैसे बनते जाएंगे, सभी सिलेंड्रिकल बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपने लिखना है। अब इसके लिए आपने थोड़ी सी वर्किंग बतानी है, सेम पीछे वाले के लिए बता सकते हो। देखो डायग्राम मैं दोनों का एक ही लिखवा रहा हूँ। पहले देखें, पहले मैंने ये वाली वेवलेट बनाई थी, वाइट वाली दिख रही है, इसको नाम दे दिया ए बी, और जो अगला वेवलेट बनाया इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब आपको सिर्फ इतना बताना है, ए बी के लिए जो पॉइंट डिस्टर्बेंस थी वो क्या बनाती है, और ए डैश बी डैश के लिए क्या बनाती है। सेम आ जाए उसी डायग्राम पे, ये वाला देखिए ध्यान से, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, तो अगली को क्या दे देंगे। ठीक है, अब पहले ए बी के बारे में लिखो। ए बी क्या है, ए से बी क्या है आपका, एक वेवलेट नहीं है, और ये वेवलेट क्या है, किसी भी पार्टिकल की वो डिस्टरबेंस है जो क्या बना रही है, अपने हर लोकस पॉइंट के ऊपर वेव फ्रंट बना रही है। तो क्या लिखे, ए बी इज ए वेवलेट wavelets created at every locus point a new wavefront after equally disturbance of light is called, क्या बोलेंगे,
प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या बोल देंगे बेटा जी इसको? प्राइमरी वेव फ्रंट। जो डेरिवेशन में समझाया है अभी नहीं, क्लास लगी हुई है, उसको बोलो क्या आ जाएंगे हैं। हाँ घर भिजवा दो उसको। मैम ने टॉयलेट में बैठा, वो बहुत देर से टॉयलेट ही कर रहा है, बंद नहीं हो रही उसकी। उसको फिर घर में कभी ज़्यादा दिक्कत होता है उसको, कुछ छुट्टी हो गई है क्या वो? जा रहा है अभी। हाँ तो भिजवा दो उसको घर में। ठीक है भाई, वही चीज़ लिखी है हमने जो इसके अंदर थी कि भाई कोई भी वेवलेट होते हैं उनके ऊपर जितने भी पॉइंट, ये पॉइंट देखो, इनको ABCD आपने नाम देना है, जो भी आप नाम भी दे सकते हो, वो यहाँ बढ़ जाएगा डेरिवेशन पर। इतना लंबा टॉपिक ये आता नहीं पेपर में, 2-3 नंबर में आता है। या तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसका डायग्राम आता है, या फिर इसकी इमेजिनेशन आती है कि ये किस टाइप का वेव फ्रंट बनाता है। तो आपने इसको ज़्यादा लंबा नहीं देना है। पहले जो हम हैं, कोई भी वेवलेंथ हमने AB लिया, उन्होंने सभी ने क्या कर लिया है, अपने चारों तरफ एक वेव फ्रंट बना लिए हैं, जिनको वेवलेट से हमने जोड़ दिया है। तो वो बनने वाली शेप अब जब सिलेंड्रिकल लेंगे तो कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। एक लोकस पॉइंट लेंगे तो कैसा बना था? सिलेंड्रिकल। और अब की बार हमने कैसा लिया है? लीनियर। तो कैसे बन जाएंगे? लीनियर ही बन जाएंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट अब लिखना है सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी पे हमने क्या लिया है? A' B'। अब इसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि भाई वेवलेट A' B', अब ये क्या बनाएगा? ये भी क्या बनाएगा? वेव फ्रंट बनाएगा। क्रिएटेड वेव फ्रंट फॉर इक्वली डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट in all direction create secondary wave front। क्या बना देगा अब की बार ये? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आपका क्या बन के तैयार हो गया? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। पर कंडीशन, सेकेंडरी के लिए ए भी क्या काम करेगा? अब सोर्स का काम करेगा ये। फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट AB वर्क एज ए। अगर आगे और भी बनता हो तो A'' B'', जैसे ये बन रहा है A'' B'', तो हम क्या बोलेंगे? A'' B'' वर्क एज ए सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसके लिए सोर्स कौन रहेगा? A' B'। इसको बोलते हैं हाइजन प्रिंसिपल, और ये आपका हाइजन प्रिंसिपल रहता है। तो हाइजन प्रिंसिपल में हमने किया क्या है? इस प्रिंसिपल के अंदर हम एक फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हम किसी भी डिस्टरबेंस को कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, डिस्टरबेंस को इकट्ठा करके तब पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक लोकस पॉइंट अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या है उनको समझे। बल्ब से आती हुई लाइट देखिए, बल्ब के चारों तरफ एक सर्कल बना लेती है, उस सर्कल में लाइट ज़्यादा है, और वही सर्कल अब दूर जा रहा है यूँ। अब इतनी दूर आ गया तो यहाँ पे आके उसकी लाइट क्या हो जाएगी? इतना दूर चला गया तो, और दूर चला गया तो, ऐसे जाते जाते वो अपनी लाइट को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें बनने वाले सर्कल ये अलग अलग नहीं होते। अब बस हमें लग रहा है कि ये अलग अलग हैं। ये सर्कल बना, फिर बनेगा ये सर्कल, फिर बनेगा ये वाला, फिर बनेगा ये वाला। अगर ये फ्री स्पेस में है तो ये स्फीयर बनती जाएंगी, और ऐसे ही आपके रूम में बढ़ता जाएगा, और लाइट क्या होती रहती है? फैलती होती रहती है। तो ये डिस्टर्ब करती है। तो जब हम इसकी वेवलेंथ निकालें तो शॉर्ट वेवलेंथ है कि नहीं? शॉर्ट वेवलेंथ है ना। यहाँ पे पढ़े वेवलेंथ कैसी है? लॉन्ग होगी। ये वेवलेंथ पढ़े कैसी है? और लॉन्ग होगी। ये वेवलेंथ पढ़े कैसी है? वेवलेंथ लॉन्ग होगी। तो यहां तक का अगर मैं कंपैरिजन निकालूं आपका किसका? C में ∆T का, तो सबका अलग अलग नहीं आएगा क्या? अलग आएगा। तो इफेक्ट भी अलग आएगा ना। डिस्टेंस के बढ़ने से इफेक्ट ऑफ लाइट क्या रहता है? कम दिखता है।
एक तो टॉर्च को छोटे पॉइंट पे मारो ज़्यादा दिखेगी, दूर तक मारेंगे तो उसका फोकस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो रीज़न क्या रहता है, वेवलेट्स इसके वेव फ्रंट्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरी थ्योरी आपकी रहती है, इसको हम बोलते हैं हुगेन्स प्रिंसिपल। बेसिक है, इसी में हुगेन्स प्रिंसिपल है। आगे अब कल से तो क्लास लगेंगे नहीं भाई, यहाँ पे तो लगेंगे नहीं क्योंकि हमारे टाइम तक तो बिखर चुका होगा सब कुछ। आप लोगों ने क्या करना है, इससे आगे का मैं चाह रहा हूँ कि इन छुट्टियों में इसको पूरा कर लें।